ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोलॉजी का अगला टॉपिक जो कि है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ठीक है, तो देखते हैं ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, इन विच स्टेट आर मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन को ही एक क्वेश्चन बनाया गया है कि मानस नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, और एक क्वेश्चन काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन से स्टेट में है। तो दोनों जो है सेम स्टेट में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम में है। अगला, इन विच ईयर वॉज द काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। कौन से ईयर में काजीरंगा नेशनल पार्क को रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर राइनासोर्स एंड इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड। तो कौन सा ऐसा सेंचुरी है जो कि राइनासोर्स के लिए फेमस है और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, काजीरंगा जो है आसाम में जो कि है वो राइनासोर्स के लिए फेमस है। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर यू मोर लाइकली टू फाइंड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वन हॉर्न राइनासोर्स इंडियन राइनो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक सींग वाला राइनोज होता है, ठीक है, जिसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं, उसका नेचुरल हैबिटेट कौन से स्टेट में है या कौन से यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, वन हॉर्न का मतलब एक सींग वाला राइनोज, तो ये मिलेगा आपको असम के काजीरंगा में। ठीक है, अगला, वेयर इज़ द बंदीपुर नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड। तो बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए आप जो एग्ज़ाम टीसीएस का एग्ज़ाम देने आप जो एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, टीसीएस वाले। टीसीएस का टीसीएस जो है मेनली मैंने टीसीएस जो फेमस है वो बेंगलोर वगैरह में है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पे बेस्ड है, तो वो बेंगलोर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस मामले में। ठीक है, आईटी के मामले में बेंगलोर बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हम तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरी बंदी जो है वो बेंगलोर में काम कर रही है टीसीएस में। ठीक है, तो वो हो जाएगा बंदी। तो गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं, बंदी बोलते हैं। ठीक है, तो बंदीपुर नेशनल पार्क जो होगा वो कर्नाटका में होगा। ठीक है, याद रखने का मैंने तरीका बताया ताकि आपको याद रहे कि आप तो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर ले, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो टीसीएस में, और टीसीएस में कहाँ पे, कर्नाटक में, यानी बेंगलोर में। ठीक है, तो नागरहोल नेशनल पार्क भी कहाँ पे, कर्नाटक में है। अगला वाला, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज इन इंडिया। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पहला नेशनल पार्क है स्टेबलाइज हुआ था इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। कब, 1936 में। तो बहुत बार ईयर भी पूछ लिया गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो कब स्टेबलाइज किया गया था। तो ये हो जाएगा 1936 में। अब आगे ये वाला क्वेश्चन भी करने वाले हम लोग कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था। ठीक है, वो भी क्वेश्चन करने वाले आगे। कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, तो तीन नेशनल पार्क को एक साथ बता दिया गया है कौन से स्टेट में। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। तो ये तीनों जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो कि इंडिया में सबसे बड़ा, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। द सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट एसएफआर विच इज एडजेसेंट टू इंडिया सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री। तो बोला गया है कि सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि इंडिया के एडजेसेंट में है, इंडिया के कौन सा वाला, सुंदरबन नेशनल पार्क के बगल में है। ठीक है, तो कौन से कंट्री में है सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है, हम लोग का जहाँ से सुंदरबन नेशनल पार्क है उन लोग का क्या है, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है। हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी हैं उस सबका मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क, और सुंदरबन नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। तो कब इंस्क्राइब किया गया था, 1987 में।
ये तक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सुंदरबन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया था, तो 1987 में। अगला क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क और गिर फॉरेस्ट इज सिचुएटेड, तो गिर नेशनल पार्क और फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गिर नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर इट्स, तो गिर नेशनल पार्क जो है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, किस जानवर के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, तो ये लायंस याद रखिएगा कि लायंस के लिए है, टाइगर के लिए नहीं। याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शंस इस तरह से बनाए जाते हैं, टाइगर है, लायन है, इस तरह के ऑप्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है तो गलती नहीं करना है, गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। किस्टोवर नेशनल पार्क और डिचिगम नेशनल सेंचुरी आर लोकेटेड इन, तो डेचिगम जो है और किस्टोवर नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो मैंने क्या कैसे याद रखा था कि अगर हमको गम मिलेगा तो क्या होगा, किसी अच्छे जगह में घूमने जाने का मन करेगा। तो अच्छे जगह मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को क्या बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं। तो ऐसे मैंने याद रखा कि हमको गम मिलेगा तो जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे। ठीक है, तो डेचिगम और किस्टोवर नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला है द ओनली सेंचुरी वियर कश्मीर स्टैग इज़ फाउंड, तो कौन सा ऐसा सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी स्टैग मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिचिगम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिचिगम जो है वो किस लिए फेमस है, तो कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। द एरिया रिजर्व फॉर वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, तो बोला गया है कौन सा ऐसा एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर में है। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस उसमें मना है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क इज़ इन, तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप इसका कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने नेशनल पार्क वाले और नेशनल पार्क और सेंचुरी से रिलेटेड एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई है। ठीक है, वो भी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में ही मिलेगा आपको, ज्योग्राफी ट्रिक्स बोल के एक प्लेलिस्ट है, वहीं पे मिलेगा आपको, ताकि ट्रिक से याद रखिएगा तो आसानी होगा। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज़ लोकेटेड, तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, जो कि बिहार में है। ठीक है, इन विच स्टेट कंगर घाटी नेशनल पार्क, कौन से स्टेट में है जो कंगर घाटी नेशनल पार्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, कंगर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये दोनों छत्तीसगढ़ में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि रामदास एयरपोर्ट, गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो नाम सिमिलर ही है, लेकिन वो रामदास एयरपोर्ट जो है वो अमृतसर में, पंजाब में है। ठीक है, तो रिलेट करके पढ़ने से ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है, गुरु रामदास एयरपोर्ट जो है वो अमृतसर में, पंजाब में है। विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो इंडिया का जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है उसका कंटिन्यूएशन है नेपाल में। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया चितवन नेशनल पार्क, यानी कि इंडिया में ख़त्म हो रहा है, वहीं से नेपाल से स्टार्ट हो रहा है, नेपाल का बॉर्डर भी है, और वहाँ से कौन सा पार्क स्टार्ट हो रहा है, चितवन नेशनल पार्क। तो ऐसे भी पूछ सकता था कि चितवन नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है, इंडिया को उसी पार्क को क्या बोलते हैं, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बोलते हैं मैंने, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, नेशनल पार्क विथ रेफरेंस टू द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व, तो बोला गया है कि कोई कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि ये जो है इज़ नॉट, ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये हो जाएगा डिचिगम। ठीक है, डिचिगम गम होगा तो कहाँ जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे। ठीक है, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गर्म पानी सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आसाम में। ठीक है, दिफू आसाम। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ के लिए फेमस है, आसाम के लिए। आसाम में पूरा जो आसाम है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से ही घिरा हुआ है। ठीक है, आसाम में ब्रह्मपुत्रा रिवर ही बहता है, तो गर्म पानी वहीं का होगा।
नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुधवा। तो याद रखने का तरीका क्या होगा कि दूध जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास भैंस और गाय बहुत ज़्यादा तो होता है, तो दूध भी सबसे ज़्यादा वहीं प्रोड्यूस होता है। तो हो जाएगा क्या? दुधवा नेशनल पार्क। मनस सेंचुरी इन आसाम इज़ नोन फॉर। तो मनस सेंचुरी जो है ये किस लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा एलिफेंट्स। अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए फेमस है, लेकिन यहीं पे पूछ लिया मनस सेंचुरी जो है वो किस लिए फेमस है? तो वो ये एलिफेंट्स के लिए फेमस है। अगला पूछा है केरला हैज़ इट्स फर्स्ट एलिफेंट सेंचुरी इन। तो केरला का जो फर्स्ट एलिफेंट सेंचुरी है ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुवेयर टेम्पल, ठीक है, जो कि है त्रिवंदनपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। यहीं पे क्या हुआ है? फर्स्ट एलिफेंट सेंचुरी खोला गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन द ईयर। तो आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ये सब याद रखना है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 में लाया गया था, ठीक है। शायद आगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट भी आएगा कि वो कब लॉन्च किया गया था, तो देख लेते हैं। विच पेयर इज़ करेक्ट? तो कोई ऑप्शंस दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल में है, ठीक है। और नामदफा कहाँ पे पड़े? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़े, नामदफा नेशनल पार्क। टू कंजर्व कोरल रीफ्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एज मरीन पार्क। तो कोरल रीफ्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस पार्क को मरीन पार्क का दर्जा दिया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ का किस नाम से दर्जा दिया है? मरीन पार्क का। इन विच स्टेट इज द बंकापूरा पिकॉक सेंचुरी सिचुएटेड। तो बंकापूरा पिकॉक सेंचुरी जो है ये कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो कर्नाटका के किस डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये भी पूछ सकता था कि ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में? तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेरी जो अभी बोले कि मेरी जो बंदी थी, ठीक है, बंदी कहाँ पे थी? कर्नाटक में थी, तो वो क्या है? कर्नाटक में वो ब्राह्मीण है। ऐसे करके याद रखने का तरीका हो सकता है आपका कि तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में होगा। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कोडुगु। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड एज। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया था कब? नेशनल पार्क वो 1936 में, ठीक है, स्टेबलाइज किया गया था। लेकिन उसको पहले क्या नाम से जाना जाता था? तो उसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हेली नेशनल पार्क का ही बाद में नाम पड़ा जिम कॉर्बेट। विच इज़ द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा। हरियाणा में सबसे अच्छा जो वेल नोन है बर्ड सेंचुरी है वो क्या है? वो है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो हरियाणा का बेस्ट नोन है। इज़ वन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दैट एकोमोडेट ए पार्ट ऑफ ओशुडू लेक बर्ड सेंचुरी। तो कौन से स्टेट में है ओशुडू लेक बर्ड सेंचुरी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी और तमिलनाडु में, क्योंकि पुडुचेरी का मैप तमिलनाडु और पुडुचेरी का मैप देखे होंगे तो आप समझ में आ रहा है होगा कि बर्ड सेंचुरी जो है ओसुडू लेक बर्ड सेंचुरी वो पुडुचेरी और तमिलनाडु में। तो ब्लैक बुक में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन मिजोरम दिया हुआ है, तो मिजोरम उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, वो गलती से हो गया है, वो मिजोरम नहीं होगा, पुडुचेरी और तमिलनाडु होगा। विच नेशनल पार्क एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन? बंदीपुर नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, काबिल लमजाओ नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो बोला है लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ईस्टर्न हिमालय के सब रीजन में कौन सा है, ठीक है। तो बंदीपुर हम लोग बोले वो तो कर्नाटक में है, तो ईस्टर्न हिमालय सब रीजन में तो आया नहीं। नामदफा कहाँ पे पड़े? अरुणाचल प्रदेश में पड़े। काबिल लमजाओ ये कहाँ पे? ये मणिपुर में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पड़े। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कौन सा है? वो हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में।
Which wildlife sanctuary is tri-state protected area in northern India? It is also famous for critical endangered gharial, the red-crowned roofed turtle and endangered गंगाज रिवर डॉल्फिन। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया है और वो किस लिए फेमस है? घड़ियाल के लिए, जो कि इंडेंजर्ड घड़ियाल है। ठीक है, इंडेंजर्ड का मतलब कुछ आने वाले सालों में वो क्या हो जाएगा, आस्ते 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 ख़त्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है? रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल के लिए फेमस है और गंगाज रिवर डॉल्फिन के लिए फेमस है। तो ऐसा कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है, जो कि पड़ रहा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला, वेयर इज़ गर्म पानी सेंचुरी लोकेटेड? तो गर्म पानी बोले कहाँ पे, कहाँ का पानी गर्म होगा? ब्रह्मपुत्रा का। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ? आसाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बी आंगलोंग जो है ये असम में है। ठीक है, विच इज़ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? कौन सा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का? तो इसका आंसर हो जाएगा कायबुल लमजाओ, जो कि है मणिपुर में। वेयर इन इंडिया यू कैन नॉर्मली स्पॉट द साइबेरियन क्रेन इन विंटर? तो पूछा गया है कि इंडिया के कौन से पार्ट में या कौन से जगह पे आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगा? साइबेरियन क्रेन कहाँ से आता है? साइबेरिया जो एक कंट्री है वहाँ से आता है ठंडे के दिनों में इंडिया में। तो ये हो जाएगा खेलोदियो घना सेंचुरी, जो कि है भरतपुर में, राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, खेलोदियो घना सेंचुरी कहाँ पे है? राजस्थान में है, जहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अभी बोले पिन वैली कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश में पिन वैली था। अब यहाँ पे पूछा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे होगा? ये है केरला में, साइलेंट वैली केरला में है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार नदी ना का नाम सुने होंगे, तो कौन से स्टेट में है? केरला में है। ठीक है, नेशनल बोटनिकल गार्डन इज लोकेटेड, नेशनल बोटनिकल गार्डन जो है ये कोलकाता में है। होम ऑफ द स्नो लेपर्ड द हेमीज नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? तो हेमीज जो नेशनल पार्क है वो घर है किसका? स्नो लेपर्ड का। तो वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, होम ऑफ स्नो लेपर्ड क्या हो जाएगा? लद्दाख। हेमीज नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज इम्पोर्टेंट फॉर? तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिपर्ड और चिताल के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था कि शिवपुरी नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। किस लिए फेमस है? लिपर्ड और चिताल के लिए। इन विच स्टेट इज द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में। याद रखना है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा जो है, ये सुने होंगे कि त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ होने की वजह से वहाँ पे मन में बैठा लीजिए कि बांग्लादेश में घिरा हुआ होने की वजह से वहाँ क्लाउडेड लगता है। ठीक है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है तो एक मैंने थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, तो वो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क सिचुएटेड कहाँ पे? त्रिपुरा। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, आप किसी तरह से भी कोई भी ट्रिक बना लीजिए, याद हो जाएगा। द गिर फॉरेस्ट इज़ नोटेड फॉर? गिर फॉरेस्ट किस लिए? लायन सेंचुरी के लिए, हम लोग बोले एशियाटिक लायंस के लिए वो फेमस है ना। अगला, द कायबुल लमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? तो क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि इन ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा कायबुल लमजाओ। वो कौन से स्टेट में है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? वो हो जाएगा नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि है आंध्र प्रदेश में। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागरहोल नेशनल पार्क, अभी बोले नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? नागरहोल और बंदीपुर। इज़ ए पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर? तो बोला गया है ये कौन से बायोस्फीयर का पार्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी कर्व बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क इज़ ए वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन द स्टेट ऑफ? तो
कौन से स्टेट में है नागरहोल? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। इसी को क्या नाम से जाने जाते हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। लोकेटेड इन थेक्के केरला इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स बाउंटी विद ग्रेट सीनिक ब्यूटी एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। तो कुछ एग्जाम्पल ये दिया है, ठीक है, ऑप्शंस दिए गए थे। वो बोला गया था कि ये जो है ये टेकेडी जो कि केरला में है, वहाँ पे क्या है, सीनिक ब्यूटी है और वहाँ पे रिच डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सा ये होगा? तो ये हो जाएगा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, जो कि केरला में है, वहाँ पे बहुत सीनिक ब्यूटी है और रिच बायोडाइवर्सिटी भी है, ठीक है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? टेकेडी। विच इज़ करेक्टली मैच, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया था और स्टेट दिया गया था, पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है। बाकी वही सब पूछा गया था जो सब हम लोग आगे देख चुके हैं। जैसे बंदीपुर पूछा गया था, आपका भरतपुर के बारे में पूछा गया था, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस थे। आसाम वाला एक दे दिया गया था, ठीक है, काजीरंगा। अगला, विच सेंचुरी इज़ फेमस फॉर इंडेंजर्ड एस्चुराइन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन इन इंडिया? कौन सा ऐसा सेंचुरी है जो कि फेमस है एस्चुराइन क्रोकोडाइल के लिए, क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन के लिए? तो ये हो जाएगा भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है उड़ीसा में। और कौन सा सेंचुरी है जो कि वाइल्ड लाइफ में है, ठीक है, वो हो जाएगा सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में। याद रखना है आपको, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन एरिया लीगली रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एंड इट्स नेचुरल सराउंडिंग इज? तो ऐसा एरिया जो कि लीगली रिजर्व रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और उसका नेचुरल सराउंडिंग के साथ, तो उसको बोलते हैं सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। उसका जो सराउंडिंग होगा वो भी क्या होगा? नेचुरल सराउंडिंग होगा, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। मद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट? मद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन? सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा तंजानिया, ठीक है। सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तंजानिया में। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि उस टाइम रिसेंट में न्यूज़ पे था, हुआ होगा कुछ ना कुछ, इसलिए ये वर्ल्ड का फेमस जो है सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया था। तो कहाँ पे है? तंजानिया में। मद्दुमलाई सेंचुरी अभी देखिए ऊपर में कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। किस लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। गुजरात का जो कौन सा पार्क है जो हम लोग देखे एशियाटिक लायंस के लिए, कौन सा फेमस है? गिर जो है वो किस लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए। और टाइगर्स के लिए कौन सा फेमस है? मद्दुमलाई सेंचुरी जो कि है तमिलनाडु में। गिहिर माथा सेंचुरी इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर इन उड़ीसा? तो बोला गया है कि गिहिर माथा सेंचुरी जो है ये एक सेंचुरी है कि कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? टर्टल्स के लिए ही एक सेंचुरी है जो कि उड़ीसा में है। गिहिर माता सेंचुरी किसके लिए है? टर्टल्स के लिए। कटरनई घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क था। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड? वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुलिक बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन? कुलिक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से स्टेट में है? तो ये भी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कुलिक बर्ड सेंचुरी वेस्ट बंगाल और लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल एज ऑफ 2019 हाउ मेनी नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन इंडिया? तो 2019 के अकॉर्डिंग कितने नेशनल पार्क उस टाइम थे इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 के अकॉर्डिंग 104, लेकिन अभी
23 के अकॉर्डिंग बात करें तो 106 है, तो ये वाला इरेज कर दीजिएगा, यानी कि ये 106 हैं टोटल कितने जैन 2023 के मुताबिक। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पॉपुलर कैरेक्टर मोंगली। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पॉपुलर कैरेक्टर मोंगली जो है, मोगली, हाँ मोगली से उसका एसोसिएशन है, ठीक है। पॉपुलर कैरेक्टर मोगली सुने भी होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच। पेंच नेशनल पार्क का जो एसोसिएशन है वो कैरेक्टर मोगली से है, ठीक है। मूवी भी देखे होंगे आप इस पे रिलेटेड, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे नेशनल पार्क और सेंचुरी से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वैसे अगला टॉपिक, लेकिन आपको बता भी दूं कि नेशनल पार्क और सेंचुरी से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक की वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिएगा, जियोग्राफी ट्रिक्स बोल के एक प्लेलिस्ट है, वहीं पे देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।